हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन अभी में। तो हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी के टू टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। तो पिछले क्लास में हमने ग्रेनुलोसाइट के बारे में बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया है, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट थ्री टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। तो हमने न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारी अगली क्लास क्या है? बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बेसोफिल्स क्या होता है, हम इसके बारे में ध्यान देते हैं। तो बेसोफिल्स, इसमें लार्ज साइज का टू लॉब्स वाला एबनॉर्मल न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसोफिल्स में लार्ज साइज का टू लॉब्स वाला एबनॉर्मल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी संख्या जो होती है 200 mm क्यूब होती है। इसके जो नंबर होते हैं 200 mm क्यूब होते हैं। इसमें हिपेरिन होता है, बेसोफिल्स में हिपेरिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, जो कि ब्लड को क्लोट होने में रोकता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए बेसोफिल्स, देखिए ग्रेनुलोसाइट थ्री टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास ना देखे हो तो चैनल में जाकर विजिट करें और पिछली क्लास जरूर कर देखें, क्योंकि मैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं। अब आगे क्या है? बेसोफिल्स में मैंने कुछ चीजें समझा दिया, जैसे कि बेसोफिल्स लार्ज साइज का टू लॉब्स वाला एबनॉर्मल न्यूक्लियस होता है। इसका जो नंबर होते हैं वो 200 mm क्यूब होता है, और इसमें हिपेरिन होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेंटेनिंग बनाए रखने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार देख लीजिए, साइड हो जाता हूं। ये लार्ज साइज का टू लॉब्स वाला एबनॉर्मल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें मतलब टू लॉब्स वाला एबनॉर्मल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी संख्या जो होती है तो वो 200 mm क्यूब होती है। यह सेल हिपेरिन रहती है। यह सेल जो होती है हिपेरिन होता है जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, जिससे कि ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेंटेनिंग बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन बनाए रखते हैं और ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बेसोफिल। ठीक। इसिनोफिल्स क्या है? इसिनोफिल्स जो होता है बी शेप्ड का होता है, बी आकार का होता है, तथा टू सेगमेंटेड वाली लार्ज पार्टिकल सेल फ्लूइड में पाए जाते हैं। देखिए यह जो बेसोफिल्स होता है बी आकार का होता है, बी शेप्ड का होता है, और इसमें टू सेगमेंट वाली लार्ज पार्टिकल सेल फ्लूइड में पाया जाता है। इसका जो डायमीटर होता है 100 से 12 म्यूएम होता है, तथा यह 2 से 4% होता है। ठीक है। इसकी संख्या 100 से, इसके जो नंबर होते हैं वो 100 से 600 mm क्यूब होती है। यह प्रोटीन को रखता है, इसलिए इसे फ्लेमिनोजन कहते हैं। देखिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो प्रोटीन को रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको फ्लेमिनोजन कहते हैं। जिसे कभी कभी आ जाता है फ्लेमिनोजन किसे कहते हैं? जो प्रोटीन को रखता है। प्रोटीन को कौन रखता है? इसिनोफिल्स को फ्लेमिनोजन भी कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अगले देख लेते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी में। सेकेंड क्या है? फर्स्ट क्या था? एक ग्रेनुलोसाइट एंड सेकेंड एक ग्रेनुलोसाइट। तो एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? इसमें 20 से 30% व्हाइट सेल होती है। इसमें 20 से 30% व्हाइट सेल होती है। इसमें साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो होता है, इसके साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में, एक ग्रेनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम पार्टिकल्स होते हैं।
जो ए ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और सॉरी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट भी टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फ एंड टी लिम्फ सेल, बी लिम्फ सेल एंड टी लिम्फ सेल। चलिए अभी हम किसकी बात करते हैं, मोनोसाइट की। मोनोसाइट क्या होता है, ये ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल की सबसे लार्ज सेल होती है, सबसे लार्ज सेल होती है। जो मोनोसाइट यह सेल यह ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल WBC की सबसे लार्ज सेल होती है, सबसे लंबी। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या था, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब हम किसकी बात करेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट भी टू टाइप्स के होता है, बी लिम्फ सेल एंड टी लिम्फ सेल। चलिए अभी किसकी बात करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट में 20 से 30% व्हाइट सेल पाई जाती है, 20 से 30% व्हाइट सेल होता है। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलोसाइट में सॉरी एक ग्रेनुलोसाइट में 20 से 30% व्हाइट सेल होती है और इसके साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं, नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यह टू टाइप्स के होते हैं, जो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी टू टाइप्स का होता है, बी लिम्फ एंड टी लिम्फ सेल। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट यह ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल की सबसे लार्ज सेल होती है। यह जो ब्लड होता है, ब्लड में WBC की सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लार्ज सेल होती है। इसका डायमीटर 12 से 20 mm क्यूब होता है। इसका जो डायमीटर होता है उसका 12 से 20 UM होता है और इसका न्यूक्लियस स्मॉल एंड एबनॉर्मली शेप्ड का होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल एंड एबनॉर्मली शेप्ड का होता है। इसका निर्माण बोन मैरो के मोनोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होता है, मोनोसाइट का निर्माण बोन मैरो में मोनोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। न्यूक्लियस स्मॉल एंड एबनॉर्मली शेप्ड का होता है और इसका निर्माण बोन मैरो के मोनोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। वर्ग, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका फंक्शन सेल का ईट करना, सेल को खाना, भक्षण करना होता है। इनका जो फंक्शन होता है वो सेल का भक्षण करना होता है। यह घाव भरने में हेल्प करते हैं, जो कटे पटे घाव होते हैं उसको भरने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में अब डिस्कशन करेंगे क्लास। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यह ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का 20 से 25% होता है। यह ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का, लिम्फोसाइट ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का 20 से 25% होता है। इन सेल में वन लार्ज शेप स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है जो स्मॉल एंड लार्ज होता है। स्मॉल सेल का डायमीटर 6 से 9 UM होता है और लार्ज सेल का डायमीटर 10 से 14 UM होता है। इनकी संख्या 1500 से 2700 पर क्यूबिक mm होती है। लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फ सेल एंड टी लिम्फ सेल। बी लिम्फ सेल यह बोन मैरो में उत्पन्न, बी लिम्फ सेल जो होती है वो बोन मैरो में उत्पन्न होती है। इस सेल की स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। यह जो बी लिम्फ सेल होती है यह बोन मैरो में उत्पन्न होती है और यह सेल की स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। और टी लिम्फ सेल क्या होता है, यह थाइमस ग्लैंड से ऑर्गेनेटेड होती है। यह थाइमस ग्लैंड से ऑर्गेनेटेड होती है। इसका कार्य क्या होता है, बी लिम्फोसाइट डेवलप इन प्लाज्मा। वर्क क्या है, बी लिम्फोसाइट डेवलप इन प्लाज्मा एंड टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड कैंसर सेल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें ताकि हम ऐसे क्लासेस डालते रहें और हमारी क्लासेस जुड़े रहें। और जो नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।